अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप हजरात ने अभी ऐलान समात कर लिया कि मिलादुन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अव्वलन तो चंद बातें मैं आपकी समाअतों के हवाले करूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सवालात व जवाबात का सेशन भी होगा और उसमें जहां तक आपका ज़ौक़ और शौक़ रहेगा वो सेशन इंशाअल्लाह ताला वहां तक जारी व सारी रहेगा। हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाब खलील भाई ने मुझे ये बात कही कि आज बयान की इब्तिदा से पहले आप भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नाते पाक के चंद अशआर पेश करें तो बेहतर रहेगा। वैसे तो मैं अपनी दिली बात आपको बताऊं तो बचपन से नात पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ अल्हम्दुलिल्लाह है और जब भी मौका मिलता है नाते पाक के अशआर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ कर दिया करता हूँ। तो चंद अशआर कलामुल इमाम के आपके सामने मैं पेश करूँगा। बहुत ही मशहूर व मारूफ कलाम के आप हजरात भी कोशिश कीजिएगा, खुसूसी तौर से मर्द हजरात के मेरे साथ मिलकर के आप इस कलाम के अशार को पढ़ें, समझें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नात बयान हो रही है मुकम्मल ख़याले रसूल अलैहिस्सलाम में डूब करके इस नात के अशार को आप साथ में मिलकर के पढ़ने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें, पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने
दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे गुल की आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे गुल की आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। मुल्क सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिसत आ गए हो, जिसत आ गए हो, सीके बिछा दिए
सलातु व सलातु सलाम व अलैका या सलाम रसूल अलैका या अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यकीनन हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को अपने हबीब अलैहि सलातु व तस्लीम की आमद की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन हुजूर अलैहि सलातु व सलाम की आमद और हुजूर अलैहि सलातु व सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, ये वो अल्लाह तबारक व ताला की अजीम नेमत गए, ये वो अल्लाह तबारक व ताला का अजीम एहसान गए, ये वो अल्लाह तबारक व ताला का अजीम इनाम गए कि हम जिंदगी भर इस नेमत के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। इस एहसान के बदले में हम जिंदगी भर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते रहें, तब भी यकीनन ये नेमत और ये एहसान इतना अजीम गए कि हम जिंदगी भर शुक्र अदा करने के बावजूद भी इस नेमत का बदल और इस नेमत का शुक्रिया अल्लाह ताला की बारगाह में अदा नहीं कर सकते गए। बहुत अजीम नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाई। वैसे तो आप हजरात इस बात का एतकाद रखते गए कि अल्लाह तबारक व ताला की जो नेमतें गए, अल्लाह तबारक व ताला के जो इनामात गए, अल्लाह तबारक व ताला के जो एहसानात गए, वो हम इंसानों पर बेशुमार गए। अल्लाह की नेमतें बेशुमार गए, अल्लाह ताला के इनामात बेशुमार गए। अगर मैं गौर करवाता चलूं, अगर मैं आपकी तवज्जो को उसकी तरफ मफजूल करवाता चलूं, तो यकीनन आप इस बात का इकरार और मजबूती के साथ करते हुए नजर आएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला के इनामात बेशुमार गए। क्या आप अपनी जात के अंदर गौर नहीं कर रहे गए? क्या इंसान अपनी जात के अंदर गौर नहीं करता? क्या इंसान अपने जिस्म के अंदर गौर नहीं करता कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को उसके जिस्म के अंदर कैसी कैसी अजीम नेमतें अता फरमाई? अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के जिस्म में कैसे अजीम अजीम इनामात अता फरमाए। आप जरा गौर करते चलें, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक अल्लाह तबारक व ताला ने जिस्म इंसानी में कैसी अजीम नेमतें अता फरमाई गए। अगर आप सर के बालों पर गौर करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि ये सर के बाल अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत गए। इसी तरीके से दिमाग के अंदर आप गौर करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे सर में जो एक दिमाग रखा गए, जिसके जरिया हम अच्छाई और बुराई का फैसला करते गए, वो दिमाग अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अजीम नेमत गए। ये सर अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत गए। आंखें अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत गए। नाक अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत गए। जबान अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत गए। इसी तौर पर आप गौर करते चले जाएं, अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों हाथ अता किए।
ये अल्लाह की नेमत में से एक अजीम नेमत गए। दोनों पांव अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत गए। इंसान अगर अपने जिस्म के आज़ा पर गौर करें, इंसान अगर अपने बदन के आज़ा पर गौर करें, तो उसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म में अजीम अजीम नेमतें अता फरमाई, अजीम अजीम एहसानात अल्लाह ने उसके जिस्म के अंदर अता फरमाए गए। क्या आपको अच्छी तरह मालूम नहीं गए कि हम अपने माहौल में देखते गए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब देखते गए तो हमें पता चलता गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे माहौल में भी बहुत सारी नेमतें हमें अता फरमाई। और साथ में आप इस पर भी गौर करेंगे और आप इस बात पर भी यकीन करेंगे कि जिस चीज की हमें जितनी जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो चीज उतनी मिकदार में अता फरमाई गए। क्या आपको नहीं मालूम गए कि पानी के बगैर हमारी जिंदगी दुश्वार गए, पानी के बगैर हमारे लिए 2-3 दिन तक जिंदा रहना दुश्वार गए। इंसान को अगर 2-4 रोज तक पानी न मिले तो इंसान मौत के घाट में उतर जाएगा, इंसान कब्र में पहुंच जाएगा। पानी की इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत थी। अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन की तख्लीक फरमाई तो इस जमीन के 3 हिस्से में पानी रखा और एक हिस्से को अल्लाह ताला ने खुश्क रखा। क्यों? इसलिए कि हमें पानी की ज्यादा जरूरत। पहाड़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को जज्ब करने की सलाहियत अता फरमाई। बादलों में अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को रखा जिसके जरिया हम पानी को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो पानी की हमें ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को उसी मिकदार में रखा। अब आप गौर करें कि पानी से ज्यादा इंसान को किस चीज की जरूरत होती है? पानी से ज्यादा इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर इंसान को पानी 2-4 रोज तक न मिले तो इंसान मौत के घाट उतर जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का मामला ये है, 2-4 मिनट तक अगर इंसान को ऑक्सीजन न मिले तो इंसान की जिंदगी दूभर हो जाया करती है। अब आप गौर करें कि ऑक्सीजन की जरूरत हमें ज्यादा थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस फजा में ऑक्सीजन को रख दिया गया। हमारी इस फजा में अल्लाह ने ऑक्सीजन का वजूद रखा गया। अब हम अगर मस्जिद में गए ऑक्सीजन ले सकते हैं, घर में गए ऑक्सीजन ले सकते हैं, मकान में गए ऑक्सीजन ले सकते हैं, दुकान में गए ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन की जरूरत हमें सबसे ज्यादा थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी फजा में ऑक्सीजन को रख दिया गया। तो यकीनन अल्लाह की नेमतें बेशुमार गए। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा गए कि अल्लाह की जितनी नेमतें गए हम सबको तस्लीम करते गए, हम सब का इकरार करते गए, हम सब के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करते गए। लेकिन उन तमाम नेमतों की जान, उन तमाम नेमतों की अस्ल, उन तमाम नेमतों की बुनियाद अगर कोई नेमत गए तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत गए, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला गए, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते पुरअनवार गए जो अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत गए, जो अल्लाह के तमाम इनामात में सबसे अजीम इनाम गए। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकत हम मोमिनों के लिए तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत गए तो आखिर अल्लाह ताला की इस नेमत पर हम शुक्र अदा क्यों न करें? क्या अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी अजीम नेमत हमें अता फरमाई तो इसका ये भी हक नहीं बनता कि हम माह रबीउन नूर के महीने, माह नबीउन नूर के अय्याम में और माह रबीउन नूर के लम्हात में उस हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद मनाएं, हम उसकी याद की महफिलें मुनक्किद करें।
क्या इस अजीम नेमत का ये हक नहीं बनता है? यकीनन अल्लाह की इस नजीम नेमत का ये हक है कि हम जितना भी ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना भी ज्यादा इस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, ये कम है। इसीलिए तो हमारे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, सैयदी आला हजरत ने इस बात का ऐलान करते हुए फरमा दिया, हश्र तक डालेंगे गम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे गम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम के जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम के जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ये अल्लाह की एक अजीम नेमत है, और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया गया। आप जरा आयात को सुनने और समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, यकीनन हमने ईमान वालों पर एहसान किया। किस चीज के जरिए एहसान किया? कि हमने ईमान वालों के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो रसूल को भेज करके हमने ईमान वालों पर एहसान किया। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे मुसलमान कहलाने वाले लोग आप अच्छी तरीके से जानते गए कि हम जब हुजूर की आमद का जिक्र करते गए, हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र करते गए, तो वो ये कहते गए कि मिलाद का मनाना कहाँ से साबित गए, हुजूर की आमद का जिक्र करना कहाँ से साबित गए? क्या इन लोगों को कुरान की ये आयत करीमा नजर नहीं आती? अल्लाह तबारक व ताला यहाँ हुजूर की आमद का जिक्र कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम के भेजने का जिक्र कर रहा है। तो क्या हुजूर की आमद का जिक्र ये मिलाद का जिक्र नहीं है? हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र ये मिलाद का जिक्र नहीं है? तो मिलाद का सबूत तो कुरान मजीद से हमें मिलता है। हुजूर की आमद का जिक्र करना ये तो अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत करीमा है। तो अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान मबऊस फरमाया। अब वो रसूल कैसा गए, जरा आपको गौर करना गए, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हम और आप बयान नहीं कर रहे, बल्कि वो खालिके कायनात जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को पैदा करने वाला गए, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात की तख्लीक करने वाला गए, वही खालिके कायनात हुजूर के औसाफ बयान कर रहा गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हुजूर की जात कैसी है, कौन सा रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाया? अल्लाह ने फरमाया, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तीन औसाफ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बयान किए गए। पहला वस्फ तो ये बताया अल्लाह तबारक व ताला ने कि ये जो रसूल दुनिया में मबऊस किया गया, ये अल्लाह की आयतें तुम तक पहुंचाता गए, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता गए। दूसरा काम इस रसूल का ये है कि तुम्हें कुफ्र और शिर्क की गंदगी से निकालकर ईमान की तहारत और पाकीज़गी में दाखिल करता गए। तीसरा वस्फ इस रसूल का ये है कि वो तुम्हें इल्म और हिकमत की बातें सिखाता गए, तुम्हें इल्म और हिकमत की बातें बताता गए। ये तीन औसाफ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। अब इसके बाद अल्लाह ने फरमाया, व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिन मुबीन, कि अगरचे वो इस रसूल के आने से पहले खुली हुई गुमराही में थे। ये कुफारे मक्का के बारे में फरमाया गया कि जब तक रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उनका हाल ये था कि खुली हुई गुमराही में थे। क्या आपको नहीं मालूम कि इंसान
अपनी बच्ची को जिंदा कब्र में दफन कर दिया करता था। क्या आपको नहीं मालूम कि इंसान का जब इंतकाल हो जाता तो मर्द के इंतकाल के बाद उसकी बीवी को उसी के साथ आग में जला दिया जाता था। क्या आपको नहीं मालूम कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले माँ बाप को तकलीफें पहुंचाई जाती थी, बहनों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते थे, भाइयों के हुकूक छीन लिए जाते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। तो ये तमाम मामलात हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले थे। अल्लाह के रसूल ने इसी को, अल्लाह ताला ने इसी को बयान फरमाया कि इन कुफारे मक्का का हाल ये था कि ये हुजूर की आमद से पहले खुली हुई गुमराही में थे, लेकिन जब हमने अपने नबी को भेजा तो नबी के भेजने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ईमान की दौलत अता फरमाई, और जब ईमान की दौलत इन्हें नसीब हुई तो ये तमाम गुमराहियों से निकल करके ईमान के नूर और ईमान की रोशनी में दाखिल हुए। अजीजान गिरामी कद्र, तो यकीनन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत गए। मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हूँ, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। माएँ और बहनें बैठी हुई गए, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस हदीस को आप तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। आला हज़रत अलैहि रहमा ने तारीख़ दिमश्क के हवाले से इस हदीस को जिक्र फरमाया गए। हदीस पाक के अल्फाज कुछ इस तरीके से गए, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता गए। अब ये हदीस कुदसी के अल्लाह का कलाम जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमाता गए, खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मकामका व मंजिलतका इंदी। आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह का कलाम बसूरत हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया वालों को मैं ये बताऊं कि ए हबीब, तेरा मकाम जो मेरे नजदीक गए, तेरा मर्तबा जो मेरे नजदीक गए, तेरी रिफात जो मेरे नजदीक गए, तेरी शान की बुलंदी जो मेरे नजदीक गए, तो मैंने दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया ताकि मैं तेरी रिफात शान को उनके सामने वाजे करूं, ताकि मैं तेरी अजमत शान को उनके सामने वाजे करूं, ताकि मैं तेरे बुलंदी मकाम को उनके सामने वाजे करूं कि तेरा मकाम कितना बुलंद गए, तू कितनी अजीम शान का मालिक गए। अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है, और ये हदीस पाक के अल्फाज गए, खलक़तुल दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मकामका व मंजिलतका इंदी। आगे अल्लाह फरमाता गए, वलौलाका मा खलक़तुस समावाति वल अर्द वलौलाका मा खलक़तुद दुनिया। ए हबीब, अगर तेरा भेजना मकसूद ना होता, अगर तू ना होता, न तो मैं आसमानों को पैदा करता, न मैं जमीनों को पैदा करता। ए हबीब, अगर तू ना होता तो मैं न दुनिया को पैदा करता और न दुनिया की किसी चीज को पैदा करता। अजीजान गिरामी कद्र, आपको गौर करना गए हदीस पाक में किस तौर पर अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब की शान को बयान कर रहा है कि आसमान हुजूर के सदक़े में गए, जमीन हुजूर के सदक़े में गए, बादल हुजूर के सदक़े में गए, चांद और सूरज हुजूर के सदक़े में गए। इसी तरीके से तमाम अंबिया हुजूर के सदक़े में गए, तमाम मुरसलीन हुजूर के सदक़े में गए, तमाम इंसान हुजूर के सदक़े में गए, तमाम कायनात हुजूर के सदक़े में गए, तमाम फिरिश्ते हुजूर के सदक़े में गए, अल्लाह की तमाम मखलूकात हुजूर के सदक़े में गए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला खुद इस बात को बयान फरमाता गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कितनी बुलंद व बाला गए, और उसी नबी का हम जिक्र करने के लिए, उसकी आमद पर खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए गए। अब मैं एक अहम पैगाम आप तक पहुँचाना चाहूँगा, चूंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और सवालात और जवाबात के हवाले से भी
कुछ दीन की बातें आप तक पहुंचानी गए, एक अहम पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम मनाने वाले गए, हम मिलाद मुस्तफ़ा की खुशियों का इजहार करने वाले गए, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के साथ साथ हमें सुन्नत मुस्तफ़ा पर भी अमल करना गए। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के साथ साथ हमें तरीक़े मुस्तफ़ा पर भी अमल करना गए। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के साथ साथ हमें सलीक़े मुस्तफ़ा पर भी अमल करना गए। ऐसा ना हो कि हम मिलाद की खुशी में रात में यहाँ जमा होकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करें, लेकिन फज्र की नमाज के वक्त हम बिस्तरों पर आराम करते हुए नजर आए। ऐसा ना हो कि हम हुजूर की मिलाद का जिक्र करें और दोपहर में जब एक तरफ अल्लाह का मुनादी ये निदा कर रहा हो हय्या अलस सला, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी के लिए, तो हम दुकान पर बैठ करके इस सोच की वजह से मस्जिद में नमाज के लिए न जाएं कि अगर माज़अल्लाह मैं मस्जिद नमाज के लिए जाऊंगा तो मेरे कस्टमर कम हो जाएंगे, मेरी रोजी माज़अल्लाह कम हो जाएगी। ये हरगिज नहीं होना चाहिए। मिलाद मुस्तफ़ा के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा पर भी हमें अमल करना गए, मिलाद मुस्तफ़ा के साथ तरीक़े मुस्तफ़ा पर भी अमल करना गए। मैं आपके सामने अर्ज करूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तौर पर अल्लाह ताला का खौफ रखते, किस तौर पर अल्लाह ताला से डरा करते थे, खौफे इलाही उनके दिल में किस तौर पर बसा हुआ था। हदीसों में ये बात मौजूद है, तफसीर रूहुल बयान में भी इसका जिक्र मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बात कई एक सहाबाए किराम ने नक्ल की गए कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो आप खौफे इलाही की वजह से इतना ज्यादा रोते थे। आप हजरात अच्छी तरीके से जानते होंगे, खास तौर से हमारी माएं और बहनें इस बात को जानती होंगी कि जब हम आग के ऊपर किसी बर्तन में पानी रख करके उस बर्तन को आग के ऊपर रखते गए, आहिस्ता आहिस्ता जब आग के जरिया वो बर्तन गर्म होता जाता गए, पानी भी गर्म होता जाता गए, और फिर एक कैफियत ये आती गए कि पानी उसमें से खौलने लगता गए। जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता गया पानी तो उसमें से वो खौलने लगता गए, पानी के छोटे छोटे हिस्से और जर्रात बाहर निकलने लगते गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तौर पर अल्लाह का खौफ रखते, किस तौर पर खशियत रब्बानी उनके दिल में थी, हमें और आपको दर्स नसीहत हासिल करना गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज तहज्जुद के लिए खड़े होते, कई एक सहाबा ने इसको बयान किया कि जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने खड़े होते, खौफे इलाही की वजह से आप इतना ज्यादा रोते थे कि आपके सीने मुबारका से उस बर्तन की तरह आवाज आया करती, जिस बर्तन को आग के ऊपर रख करके गर्म किया जाता तो वो बर्तन कैसे खोलता गए, उस बर्तन के खोलने की तरह आपके सीने मुबारका से आवाज आया करती थी। आप गौर तो करें, ये किस अजीम हस्ती का हाल गए, किस अजीम जात की ये कैफियत गए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ फरमाया। उस अजीम हस्ती का हाल ये गए कि वो नमाज़े तहज्जुद में इस तौर पर रोया करते थे। हमारा और आपका हाल तो ये गए, फराइज छूट रहे गए, वाजिबात छूट रहे गए, जरूरियात छूट रहे गए, और हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हुए नजर आते गए। अजीजान गिरामी कद्र, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपना आइडियल बनाएं, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करने की कोशिश करें। मैं अपनी माँ और बहनों से भी गुजारिश करूंगा
कि आप भी घर के माहौल को दीनी माहौल बनाए, घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाए। ये ना हो कि हमारे घरों के छोटे बच्चों की जबानों पर गानों के और सीरियलों के डायलॉग याद रहे और उनके जबानों पर सीरियलों के डायलॉग हो, गाने हो, बल्कि हमारे घरों का माहौल ये होना चाहिए कि घरों के छोटे बच्चे भी हुजूर अलैहिस्सलाम की नाते सुनाते हुए नजर आए, घरों के छोटे बच्चे हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हुए नजर आए। घरों का माहौल ये होना चाहिए कि घरों के छोटे बच्चे भी नमाजों का इंतजार करते हुए नजर आए। अजीजान गिरामी कद्र, तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के साथ साथ सुन्नत मुस्तफ़ा पर हमें अमल करना है। एक आखिरी वाक़या अर्ज करके फिर अपनी गुफ्तगू को सवालात और जवाबात की तरफ ले जाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर सहाबी रसूल के आपने नाम सुना गया, इससे पहले जानते हैं कि इनके हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खास खादिम गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में खास तौर पर रखे गए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो दीजिएगा, कहते हैं कि एक मर्तबा मैं बाग में गया। बाग में जाने के बाद हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने एक दीवार के पीछे से किसी की आवाज सुनी। हजरत अनस बिन मालिक ताज्जुब में पड़ गए कि बाग में तो आखिर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, ये दीवार के पीछे से किसकी आवाज आ रही है। जब करीब जाकर के सुना तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो आवाज किसी और बंदे की नहीं थी, बल्कि वो आवाज खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि दीवार के करीब जाकर के मैं हजरत उमर की आवाज को सुनने लगा। दीवार के इस जानिब हजरत उमर गए और दूसरी जानिब में हजरत अनस बिन मालिक गए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं दीवार के करीब जाकर हजरत उमर की आवाज को सुनने लगा। हजरत उमर क्या कह रहे थे, तवज्जो के साथ सुने। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी अजीम हस्ती गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनकी जो अजमत शान बयान की गए, यकीनन आप हजरात ने इससे पहले इनके अजमत शान के हवाले से सुना होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हजरत अनस बिन मालिक कहते गए कि जब मैंने कान लगाया दीवार के करीब में गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब ये कह रहे थे कि ए उमर, तू खत्ताब का बेटा गए और तुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया, तुझे खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया गया। तू इस मनसब के लायक नहीं गए, तू इस शान के लायक नहीं गए, तू तो खत्ताब का बेटा गए। फिर हजरत उमर अपने आप को मुखातब करके कहते गए कि ए उमर, अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना, वरना अल्लाह तबारक व ताला का अजाब निहायत ही सख्त गए। आप गौर करें कि ये किस अजीम हस्ती के हवाले से आपके सामने अर्ज किया जा रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान से कौन आगा नहीं गए, लेकिन फिर भी खौफे इलाही का हाल ये था, खशियत रब्बानी का हाल ये था कि वो इतनी इबादतें और इतनी रियाजतें करने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में उसके अजाब से पनाह मांगा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा न मनाए, यकीनन ये तो मनाना गए, जिक्र रसूल अलैहिस्सलाम हमेशा करते रहना गए, लेकिन साथ में मिलाद भी मनाए, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, मिलाद भी मनाए, तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाए, मिलाद भी मनाए, वालिदैन की ताज़ीम व तकरीम करें, मिलाद भी मनाए, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें, मिलाद भी मनाए,
सदका तो खैरात करते रहे, मिलाद भी मनाए, मोहताजों की मोहताजगी को दूर करते रहे, मिलाद भी मनाए, सादाते किराम की खिदमत भी करते रहे, मिलाद भी मनाए, झूठ से अपने आप को दूर रखे, मिलाद भी मनाए, गिबत से अपने आप को दूर रखे, मिलाद भी मनाए, चुगलखोरी से अपने आप को दूर रखे, मिलाद भी मनाए और सूदखोरी से अपने आप को दूर रखे, मिलाद भी मनाए और अल्लाह ताला की हर नाफरमानी से अपने आप को दूर रखे। तो मिलाद मनाने वालों, ये आज का अहम पैगाम है कि मिलाद मुस्तफ़ा के साथ हमें सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है, मिलाद मुस्तफ़ा के साथ हमें तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल करना है और अपने आप को इस तौर पर सुन्नतों का पाबंद बनाना गए कि कोई भी हमें जाता हुआ देख करके कहे कि ये एक आशिके रसूल जा रहा है, ये एक मुहिब्बे रसूल जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस अहम पैगाम को आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। माएँ और बहनें भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल की कोशिश करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह कहें नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाएंगे, इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद को अदा करेंगे, इंशाअल्लाह हुकूकुल्लाह को अदा करेंगे। तो आज का यही अहम पैगाम है कि मिलाद के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकाम पर हमें अमल करना है और जिन बातों से अल्लाह ताला ने हमें दूर रहने का हुक्म दिया है उन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सौमो सलात का पाबंद बनाए, हम सबको सुन्नते मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए और मिलादे मुस्तफ़ा की बहारें और रहमतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अब आइए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में पाक करना कैसा? अब मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, कुछ हजरात जो हालत नींद में पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात एक मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये ऐसा वजीफा है कि जब हम इस वजीफे को पढ़ते गए तो शैतान जो हमें वसवसे में मुब्तला करता है, शैतान जो हमें नेकियों से दूर करने की कोशिश करता है, तो इस वजीफे की बरकत से शैतान हमसे दूर हो जाता है और हम अल्लाह की पनाह में पहुंच जाते हैं। तो हजरात जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि मुकम्मल तवज्जो रखें। सवाल बहुत अहम किया गया कपड़े पाक करने के हवाले से। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पाकी का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है, हमारे मजहब में तहारत और सफाई का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। बगैर पाक कपड़े पहने हुए अगर आप नमाज भी पढ़ते गए हमारी नमाज सही नहीं होती गई। तो कपड़े पाक करने के हवाले से पूछा गया कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा पाक कर सकते हैं या नहीं। सवाल काफी अहम है, माएँ और बहनें भी इस पर तवज्जो दें। याद रखें कि कपड़े पाक करने के हवाले से यही गुजारिश की जाती है कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने की जगह पर ये कर लें कि पहले जो भी कपड़ा नापाक हो गया है उसको एक आसान तरीका बताया जाता है कि उसके मुताबिक पाक कर लें। आसान तरीका क्या है कि आप नल के नीचे पानी को रख लें, ये बर्तन जो भी कपड़ा है उसको रखें, नल के नीचे जितना हिस्सा नापाक हुआ है उसको रखें और रखने के बाद आप ये काम करें कि नल को चालू कर दें, नल को शुरू कर दें। अब उस नापाक कपड़े पर पानी बहने दे, यहाँ तक उस पर बहने दे कि आपके दिल में ये इत्मीनान हो जाए और आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जो नापाकी थी वो पानी के साथ बहकर के निकल गई। यहाँ तक आप पानी को बहने दे।
इस तौर पर जब आप पानी को बहाएंगे तो वो नापाक कपड़ा पाक हो जाएगा। अब अगर इसको आप वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये तरीका अपनाएंगे तो बेहतर है। इसमें किसी तरह का कोई शक और किसी तरह का कोई शुबहा बाकी नहीं रहेगा। वरना वॉशिंग मशीन में धुलने देंगे, उसमें सिस्टम ये रहता है कि पानी जमा होता है। पानी जमा जब होगा, नापाक कपड़ा पानी में मिलेगा तो पानी नापाक होगा, तमाम कपड़े नापाक होंगे, दीगर शुकूक को शुबहात पैदा होंगे। तो मैं यही एक आसान तरीका आवाम को बताता हूं कि आपका कपड़ा अगर नापाक हुआ के कुछ करना नहीं गए, आपने नल के नीचे वो नापाक कपड़ा रख दिया, जितना हिस्सा नापाक हुआ उसे रखा, नल को चालू किया, यहां तक पानी बहाते रहे कि दिल में ये बात बैठ जाए कि नापाकी निकल गई। अब उसे निचोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बगैर निचोड़े हुए आप वैसे ही वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल सकते हैं। ये आसान तरीका है, शुकूक को शुबहात से बचाने वाला तरीका है। इसी पर अमल करें। सुभान अल्लाह। आबे जमजम पीते वक्त सर से टोपी या दुपट्टा हटा देना कैसा? यहाँ पर भी ये रिवाज है। आप सवाल समझ रहे हैं? जब आबे जमजम, जो जमजम शरीफ का पानी होता है, तो हमारे यहाँ जब इस पानी को पीने की बारी आती है तो अगर सर पर टोपी पहने गए तो इस टोपी को हटा देते हैं, उतार देते हैं। दुपट्टा अगर सर पर गए माओ बहनों पर के सरों पर तो उसको भी हटा दिया जाता है। फिर पानी पिया जाता है और समझते हैं कि आबे जमजम को पीने का यही तरीका है। ये आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ पर ये राइज है, ये तरीका राइज है। अगर किसी ने सर पर से टोपी नहीं हटाई तो दो चार लोग उसको टोकते हुए नजर आते हैं कि सर से टोपी तो हटाओ, सर से दुपट्टा तो हटाओ। तो याद रखें कि ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। आबे जमजम पीने के हवाले से जो हमारे नबी ने तरीका बताया गया वो ये गए कि खड़े हो जाना गए और खड़े होकर किबला की तरफ चेहरा करके आबे जमजम को पीना गए। लेकिन सर पर से टोपी को नहीं हटाना गए, सर पर से दुपट्टे को नहीं हटाना गए, बल्कि सर को ढांप करके, सर को छुपा करके आबे जमजम को पीना। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें करीमा गए। तो ये बहुत अहम मसला है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हम तो 40 साल से ये देखते आ रहे हैं, ये नया मसला कहाँ से आ गया? हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, ये नया मसला आप कहाँ से ला रखेंगे? तो ये नया मसला नहीं है, ये पुराना मसला है, शरीयत का यही मसला है। ये अलग बात है कि आप तक इस मसले को अब तक नहीं पहुंचाया गया, वरना आबे जमजम को कैसे पीना गया? खड़े होकर किबले की तरफ चेहरा करके, और साथ में आबे जमजम के हवाले से हदीस पाक में ये भी आया गया कि आपकी जो भी जायज मुरादें गए, आपके दिल के जो भी जायज मकासिद गए, आप अपने जहनो दिमाग में आबे जमजम को पीते वक्त उन जायज मुरादों को लाएं। इंशाअल्लाह आबे जमजम की बरकत से आपकी तमाम जायज मुरादें पूरी होंगी, आपके तमाम जायज मकासिद इंशाअल्लाह आबे जमजम की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला पूरे फरमाएगा। दो पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म है, एक तो आबे जमजम और एक वुजू का बचा हुआ पानी। वुजू का बचा हुआ ये भी खड़े होकर पीने का हुक्म है। हमारी आवाम इससे वाकिफ नहीं है, हालांकि ये भी बड़ी रहमत और बरकत वाला पानी होता है जो वुजू करने के बाद वुजू के बर्तन में बचा रहता है। तो वुजू का बचा हुआ पानी, थोड़ा सा पानी पी ले, इसको भी खड़े होकर पीना है। आबे जमजम को भी खड़े होकर पीना है, लेकिन सर से टोपी नहीं हटानी है, दुपट्टा नहीं हटाना है। लिहाजा इस मसले पर खुद भी अमल करें और दीगर मुसलमान भाइयों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। कोई हरज तो नहीं है बारिश की वजह से? बारिश तेज हुई है, बारह ने रहमत है, मिलाद का सदका है, मकबूलियत की घड़ी है। दुआ मांगे, अपनी मुरादों को पाए। किसी चीज को गिरवी रख कर उससे फायदा उठाना कैसा?
आला हजरत अली रमा के हवाले से अभी खलील भाई से बात हुई, बहुत अहम बात। खलील भाई से आला हजरत अली रमा के एक कॉल के हवाले से अभी उनके मकान में बात हुई। आला हजरत अली रमा ने इस कॉल को जिक्र फरमाया। मैं मफहूम जिक्र करता हूँ कि जब मिलाद की महफिल शरीयत के अहकाम के मुताबिक सजाई जाती है, इसी तरह तिलावत कुरान या ख़त्म तिलावत कुरान की महफिल हुआ करती है, ख़त्म कुरान की महफिल, तो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन का ये मुशाहदा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खास तौर पर उस महफिल पर तजल्ली फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और साथ में बुजुर्गाने दीन ने यह भी बताया कि किसी काम की इब्तिदा में या किसी काम की इंतहा में अगर बारिश हो जाती है तो ये बारिश होना इस बात की अलामत है कि वो काम अल्लाह की बारगाह में सुभान अल्लाह, सुभान मकबूल हो गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है। सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तो बड़ी सआदत मंदी की बात ये हो सकता है कि हम में से कोई अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का मकबूल बंदा हो, तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ दीन के मसाइल को सीखें। सवाल क्या किया गया था? चीज को गिरवी रख कर उससे फायदा उठाना कैसा? गिरवी रखना हमारे यहाँ गुजराती जबान में इसको कहते हैं गिरो रखना। आप जानते हैं ना, कर्जे की जरूरत है, आपको पैसा लेना है कर्जे के तौर पर, तो सिस्टम ये होता है कि आपको कर्जा दिया गया, अब उसके बदले में आपका मकान कर्जा देने वाले ने ले लिया, आपकी दुकान उस पर कर्जा देने वाले ने कब्जा कर लिया, आपकी गाड़ी ले ली, आपका मोबाइल ले लिया। अब सिस्टम हमारे यहाँ पर ये है कि जब तक कर्जा आप अदा नहीं करते गए तब तक सामने वाला आपके मकान से, आपकी दुकान से, आपकी गाड़ी से फायदा उठाता रहेगा, उसको इस्तेमाल करेगा या दूसरे को किराए पर देकर के उस किराए को वसूल करेगा। ये सिस्टम के बारे में आप जानते हैं ना, गिरवी सामान लेते हैं और फिर उससे फायदा उठाते हैं। अगर दोनों मुसलमान गए, गिरवी रखने वाला भी अगर मुसलमान गए, ये बंदा जो कर्जा देने वाला गए, अगर दोनों मुसलमान गए, तो शरीयत का ये हुक्म याद रखें कि इस तौर पर किसी सामान को गिरवी लेकर के उससे फायदा उठाना, उससे नफा हासिल करना, ये शरीयत के एतबार से सूद है, जिसको हमारे यहाँ ब्याज कहा जाता है कि शरीयत के एतबार से ये सूद और ब्याज है। अगर गिरवी रखने वाला मुसलमान के, आप गिरवी तो ले सकते हैं, शरीयत इससे मना नहीं करती है, लेकिन गिरवी लेने के बाद उस चीज से फायदा उठाना, उसका इस्तेमाल करना, उसको किराए पर देना, ये सूद है, सख्त नाजायज और हराम है, जबकि गिरवी रखने वाला मुसलमान हो। ये बहुत अहम मसला है। हमारे यहाँ मार्केट में इसको गुनाह ही तकरीबन नहीं समझा जाता है कि इस तरीके से ये मामला राइज है। हाँ, एक मसला मैं आपको बता देता हूं कि गिरवी रखने वाला अगर मुसलमान नहीं गए, अगर मुसलमान नहीं गए, तो अब उसका सामान जो आप लेंगे उससे फायदा उठाएंगे, ये शरीयत के एतबार से सूद नहीं गए, आप नफा की नीयत रखते हुए फायदा उठा सकते हैं। सूद समझ करके फायदा उठाएंगे तो ये भी नाजायज हो, हराम होगा। लेकिन नफा की नीयत से आप फायदा उठाएं तो ये सूद शरीयत के एतबार से नहीं है, जबकि गिरवी रखने वाला मुसलमान न हो। तो ये दो सूरतें इसके हवाले से बता दी गई। अच्छी तरह जहन में रखें और अमल करने की भी कोशिश करें, इसलिए कि जैसे नमाज छोड़ना ये गुनाह है, वैसे ही गिरवी रखकर किसी मुसलमान का सामान लेकर उससे फायदा उठाना ये भी गुनाह है। नमाज छोड़ना गुनाह, ज़कात न देना गुनाह, ये भी गुनाह है। सूद से बचना भी जरूरी है जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है। तो इन मसाइल पर भी तवज्जो दें, इन पर अमल की कोशिश करें। पानी पीने के बाद गिलास में जो पानी बच जाए उसे फेंक देना कैसा? हमारे यहाँ पर ये आम तरीका राइज है ना, पानी पिया, अब कुछ पानी बच गया तो उसे फेंक देते हैं।
और समझते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है, जबकि इस तरीके से बचे हुए पानी को फेंकना, ये माल को बर्बाद करना है, ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची शरीयत के एतबार से नाजायज है। माल को जाये करना ये नाजायज है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला को 3 चीजें नापसंद है। नंबर 1, बिला वजह बहुत ज्यादा सवालात करना। बिला वजह बगैर जरूरत के बहुत ज्यादा ऐसे ही सवालात करें, अल्लाह ताला को ये नापसंद है। नंबर 2, बहुत ज्यादा बगैर मकसद के बातचीत करना, बिला वजह बेफायदा बातें करना, चेमी गोइयां करना, ये भी अल्लाह तबारक व ताला को नापसंद है कि बिला वजह किसी मकसद के बगैर बंदा बातें करता रहे। नंबर 3, माल को जाये और बर्बाद करना, ये भी अल्लाह तबारक व ताला को नापसंद है। तो पानी अगर ग्लास में बच जाता है उसे फेंके ना, या तो उस पानी को पी जाए। अगर आपको पीने की हाजत नहीं है तो जिस बर्तन से आपने पानी लिया के वापस उसी बर्तन में पानी को डाल दें, कोई गरज नहीं है। आप पानी पीने के बाद वापस बचा हुआ पानी उस बर्तन में या डोल वगैरह जहां भी पानी के उसमें डालेंगे तो वो पानी मकरू नहीं होगा, बाद में उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। तो बचा हुआ पानी फेंकना नहीं है, बल्कि जिस बर्तन में पानी के वापस उसी में उसे डाल देना है। बेहतर तरीका तो यही है कि जितनी जरूरत है उतना आप पानी लें, ताकि इस तरह का कोई मामला ही पेश ना आए। सुभान अल्लाह। नहाने के बाद बाल्टी में जो पानी बच जाए उसे फेंक देना कैसा? ये भी तो बिल्कुल एक आम चीज समझी जाती है, कोई तवज्जो नहीं रहती है। नहाने के बाद बाल्टी में पानी बचा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, बाल्टी को उंडेल देते हैं, पानी को बाथरूम ही में गिरा देते हैं, ये होता है ना। इस पर तवज्जो अच्छे अच्छे लोगों की इस पर तवज्जो नहीं रहती है। हालांकि इस तरीके से बाल्टी के बचे हुए पानी को गिराना ये भी माल को जाय करना है और ये भी शरीयत के एतबार से नाजायज है। ये बहुत अहम बात है, तवज्जो रखें, वरना बंदा इन बातों की वजह से भी गुनहगार होता है। लिहाजा बाथरूम में जो बाल्टी है यहाँ पर भी वही तरीका है कि जितने पानी की जरूरत है उतना पानी ले, ताकि बचा हुआ पानी रहे और कोई मामला पेश ही ना आए। लेकिन अगर ज्यादा पानी लिया, पानी बचा हुआ है, तो आप या तो उस पानी को वापस टंकी में डाल दे, अगर बाथरूम ही में कोई टंकी है तो उसी में डाल दे, या उस पानी को वैसे ही रहने दे, बाद में आप उसको इस्तेमाल करें। या एक आखिरी तरीका, बेहतर तरीका मैं ये बताता हूँ कि आप उस पानी को नीचे गिराने की जगह पर अपने बदन पर गिरा दें। बेशक नीचे गिराने की जगह पर बस ठंडक हासिल करने के लिए, फ्रेशनेस हासिल करने के लिए अपने बदन ही पर बहा देंगे तो ये माल जाय करना नहीं होगा। नीचे बहाएंगे तो ये माल जाय करना है। तो अपने बदन ही पर बचा हुआ पानी बहा दें, तो इससे आप गुनाह से बच जाएंगे। तो बाल्टी में जो बचा हुआ पानी रहता है, डोल में बचा हुआ पानी है, उसे भी गिराना नहीं है। बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वुजू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है शरीयत के एतबार से। औरत का बचा हुआ पानी, औरत का बचा हुआ पानी है तो मर्द के लिए इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ मकरूह तंजीही है। यानी बेहतर है कि मर्द उस पानी को इस्तेमाल न करें, उससे वुजू और गुस्ल न करें, लेकिन औरत खुद तो इस्तेमाल कर सकती है। तो वो बर्तन में बचा हुआ पानी रहने दे, बाद में जब जरूरत पेश आए तो उसका इस्तेमाल करें। तो उसे फेंका ना जाए बल्कि इस्तेमाल में लाया जाए। क्या जर्सी गाय का दूध पी सकते? जर्सी गाय आपने सुना तो है ना जी। सर हिलाकर के थोड़ा सा इकरार और तस्दीक भी कर लें। जर्सी गाय के बारे में आपने सुना तो है ना, कोई ये नया नाम नहीं है। हमारे यहाँ पर मार्केट में इसका भी दूध मिलता है। बहुत सारे लोग इसके हवाले से कंफ्यूजन में मुब्तला रहते हैं। अफ्रीका से अभी कुछ वक्त पहले एक हमारे मुसलमान भाई ने ये सवाल किया कि जर्सी गाय का दूध पीना कैसा है।
क्यों? इसलिए कि कंफ्यूजन हमारे यहाँ पर इसके हवाले से रहता है। तो याद रखें कि जर्सी गाय का दूध पीना बिल्कुल जायज है, शरीयत के एतबार से इसमें कोई कराहत नहीं है। बिल्कुल दूध आप पी सकते हैं, जैसे आम गाय का दूध पी सकते हैं, जर्सी गाय का भी दूध पीना बिल्कुल जायज है, कोई हरज और मुमानात शरीयत में नहीं है। शादी के मौके पर व्यवहार देना और व्यवहार लेना कैसा? व्यवहार तो समझ रहे हैं ना, जी। पैसों का मामला है तो हर कोई समझता ही होगा इसको। तो अब इसके हवाले से पहले तो मैं वजाहत करूं, आपने भी शायद सुना होगा यूट्यूब और फेसबुक पर इसके हवाले से एक कोई आलिम थे, पता नहीं वो कौन थे, उनकी एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल धड़ल्ले से ये कह रहे थे कि ये व्यवहार जो लिया जाता है कि ये सख्त नाजायज और हराम है, इसको लेना जायज नहीं है। शायद आप लोगों ने सुना, बहुत ज्यादा ये क्लिप वायरल हुई थी। जब ये क्लिप वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने वो क्लिप बेर करके फिर बताया कि पूछा इसके हवाले से कि ये लेना कैसा है, ले सकते हैं या नहीं। बहुत तवज्जो के साथ सुनेगा, ये व्यवहार जो लेते गए शादियों के मौके पर, इसके बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि इसको लेना देना बिल्कुल जायज है, लेना देना बिल्कुल जायज है। अलबत्ता ये है कि ये जो व्यवहार हम दूसरे को देते हैं तो इसको क्या माना जाएगा, इसको तोहफा मानेंगे या इसको कर्जा मानेंगे, इसको तोहफा मानेंगे या कर्जा मानेंगे कि हम सामने वाले को कर्जा दे रहे हैं। तो इसके हवाले से बाहर शरीयत में ये मसला मौजूद है। उलमा ने ये फरमाया है कि जिस जगह पर जैसा उर्फ है, जैसा लोग समझते हैं, वैसा शरीयत का हुक्म रहेगा। अगर लोग वहां ये समझते हैं कि ये जो व्यवहार दिया जा रहा है गोया कि हम ये कर्जा दे रहे हैं, उसे वापस जब हमारे यहाँ शादी होगी तो उसे वापस करना है, अगर लोग ये समझते हैं तो उसे कर्जा माना जाएगा। और अगर लोग ऐसा नहीं समझते हैं बल्कि ये समझते हैं कि बस हमने दिया गया, खुशी के तौर पर दिया गया, तो शरीयत के एतबार से इसको तोहफा माना जाएगा। तो तोहफा मानेंगे कि कर्जा मानेंगे, इसके हवाले से वहां का माहौल और वहां के लोगों की थिंकिंग क्या है उसको देखना है। वरना ये देना लेना मुतलकन इसको नाजायज कहना ये खुद नाजायज है, और शरीयत में इस तरह का कोई मामला, मैंने जैसे बताया बाहर शरीयत उर्दू की किताब है, उसमें भी ये मसला मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उर्दू जबान में इसको न्योता कहा जाता है। व्यवहार को क्या कहते हैं? तो व्यवहार के जरिए अगर आप तलाश करेंगे बाहर शरीयत में तो रात भी निकल जाएगी और दिन भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी न्योता का लफ्ज बाहर शरीयत में आप वहां पर देख सकते हैं। तो लड़ते हैं इसका मतलब कि कर्जा समझते हैं, लड़ते हैं इसका मतलब, तो वहां भी देना जायज होगा, लेकिन जितना दिया सामने वाले को उतना रिटर्न करना पड़ेगा जब उसके यहाँ पर शादी होगी या कोई खुशी का मौका होगा। नमाज में टी शर्ट और फटे हुए लिबास पहनना कैसा, उससे नमाज हो जाएगी? टी शर्ट के हवाले से तो ये है कि जो सतर बयान किया गया है, जैसे मर्द में दूती जिसको गुजराती में कहते हैं, उर्दू में नाफ कहते हैं, नाफ से लेके घुटने के नीचे तक ये जो पूरा हिस्सा है मर्द के अंदर, इसको सतर का हिस्सा कहा जाता है, इसको छुपाना जरूरी होता है। तो ऐसी टी शर्ट है कि ये जो सतर वाला हिस्सा है छुप जाता है, तो ऐसी टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नमाज में कोई खराबी या कमी आएगी। अलबत्ता ऐसी टी शर्ट है कि जिसकी वजह से सतर वाला हिस्सा छुप नहीं पाता है, तो अब नमाज में कराहत आएगी, खराबी आएगी। वैसे ही फटा हुआ कपड़ा, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये ताज्जुब की बात है, और हम इंसानों की फितरत देखिए कैसी है। पहले के जमाने में, पहले का मतलब हम अपने बचपन की बात कर लें, 15-20 साल पहले की बात है,
वालिदैन जिद करते थे कि फटा हुआ कपड़ा के इसको हम सिल देते हैं, बेटे इस कपड़े को पहन लो, इस पैंट को पहन लो। वालिदैन के जिद करने के बावजूद भी बेटा सख्ती से मना करता था कि सिले हुए पैंट को मैं नहीं पहनूंगा, फटे हुए पैंट को नहीं पहनूंगा। लेकिन अभी का दौर इस तरह का दौर है कि अभी इसी चीज को फैशन के नाम पर जब लोगों के सामने लाया गया तो इंसान की फितरत देखें कि 4-4, 5-5, 600 लेकर के भी फटा हुआ और सिला हुआ पैंट खरीदते हैं। होता है ना। तो ये फितरत इंसानी है। अल्लाह ताला ने इसको जगह जगह बयान फरमाया गया कि इंसान की फितरत इसी तरह की है। वो क्या करता है, लोगों को देखता है, माहौल को देखता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये बताया गया कि अपने माहौल को अच्छा रखो, अपनी सोहबत को अच्छा रखो, अच्छे दोस्तों के साथ बैठो ताकि तुम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सको। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे दोस्त जो गए वो बेनमाजी रहेंगे, अगर घर के अफराद बेनमाजी रहेंगे, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द और माहौल वाले बेनमाजी गए तो फिर तुम भी कभी नमाज के पाबंद नहीं हो पाओगे। तो अपने दोस्तों में ऐसे दोस्त रखो कि जो अहकाम शरअ के पाबंद हो, जो गुनाहों से बचते हो। तो पैंट, फटी हुई पैंट के हवाले से भी यही है कि अगर सतर वाला हिस्सा नजर आता है, ज्यादा नजर आता है, तो नमाज में खराबी आएगी। और इस तरह का पैंट नमाज के अलावा भी पहनना जायज नहीं है। नमाज में कोई हंसने वाली बात याद आ जाए तो नमाज होगी या नहीं? सिर्फ बात के याद आने से तो नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो बात याद आ गई और बंदा हंस दिया और हंसने में अगर आवाज भी जबान से निकली गई, मुंह से आवाज भी निकली गई, तो अब नमाज टूट जाएगी। आवाज अगर इतनी ज्यादा है कि आसपास के लोगों ने भी सुन लिया तो नमाज भी टूटेगी और वुजू भी टूटेगा। वुजू करके दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली, मुस्कुराना जिसको कहते हैं ना, बस होंठ खुले और दांत जाहिर हुए, आवाज कुछ भी नहीं निकली, तो इस सूरत में न नमाज टूटेगी न वुजू टूटेगा। लेकिन इस कैफियत से भी अपने आप को बचाना चाहिए। ये अपने जहन में रखना चाहिए कि जब हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो इस तरह की हरकत से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की जाए। जुमा की जमात शुरू हो गई है और एक रकात हो गई है, तो लेकिन बिना खुतबा सुने नमाज हो जाएगी? सवाल है। ये जहालत की वजह से देखिए हाँ, क्या क्या नुकसान हमारे यहाँ पर होते हैं और क्या क्या गलत फहमियां हमारे यहाँ पर पाई जाती है। ये मसला मैंने जो गलत फहमियां मैं जमा करता हूँ इसमें भी दर्ज किया गया और कई जगह पर ये मसला पूछा गया, कई लोगों ने पूछा। समझा ये जाता है कि खुतबा सुने बगैर जुमा की नमाज ही सही नहीं होगी। हजरत ऐसा ही अवाम यही समझती है कि अगर खुतबा नहीं सुना तो जुमा की नमाज ही सही नहीं होगी। इसीलिए सवाल किया गया कि एक रकात अगर जुमा की छूट गई, खुतबा तो सुना नहीं, लेट आया, तो अब इस सूरत में क्या नमाज सही होगी कि नहीं होगी? याद रखें, बिल्कुल नमाज सही हो जाएगी। खुतबे के न सुनने से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खुतबा नहीं भी सुना गया तब भी नमाज हो जाएगी। बल्कि अगर वो बंदा मस्जिद में मौजूद था, उसने अगर खुतबा नहीं सुना, ये न सुनना, तवज्जो न देना, ये गलत है, वो गुनहगार होगा, लेकिन उसकी भी नमाज हो जाएगी। वो जुमा की नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज सही मानी जाएगी। तो खुतबा सुनना ये नमाज के सही होने के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, इमाम का खुतबा देना ये नमाज के सही होने के लिए जरूरी है। इमाम का खुतबा देना जरूरी है, लेकिन सुनना ये नमाज के सही होने के लिए जरूरी नहीं है। क्या मर्द अपनी औरत को कब्र में दफन कर सकता है, उतार सकता है? वैसे तो इसकी जरूरत कहाँ पेश आती है, और हुक्म भी यही है कि अगर जरूरत पेश ना आए
यानी दूसरे महरम रिश्तेदार मौजूद गए औरत के, मिसाल के तौर पर बाप गए, सगा भाई गए, बेटा गए, सगा भतीजा गए, सगा भांजा गए, ये जो महरम रिश्तेदार औरत के गए, अगर वो मौजूद गए तो बेहतर और मुनासिब यही गए कि वही उस औरत को कब्र में उतारे। अगर जरूरत पेश आती है तो शरन इजाजत गए, बदन छुए बगैर कपड़े के साथ साथ कफन के साथ साथ वो शौहर उसे कब्र में उतार सकता है, लेकिन जरूरत ना हो तो बचा जाए, यही मुनासिब है। और गुस्ल और कफन दे सकता है शौहर अपनी बीवी को? बगैर कपड़े के शौहर अपनी बीवी को इंतकाल के बाद छू नहीं सकता, चेहरा देख सकता है, जनाजे को कंधा भी दे सकता है, लेकिन बगैर कपड़े के डायरेक्ट जिस्म को छूना औरत के इंतकाल के बाद ये शौहर के लिए जायज नहीं है। तो गुस्ल देने में फिर अगर ये जरूरत पेश आएगी तो इसकी इजाजत नहीं होगी, कफन में भी ये जरूरत पेश आती है तो इसकी भी इजाजत नहीं रहेगी। कोई ना रहेगा तो ऐसी सूरत बन जाए तो औरतें गए तो औरतों के जरिया, अगर वो नहीं है तो छोटे बच्चों को तरीका सिखा करके फिर इस पर अमल करवाया जाए। वैसे इस तरह की सूरत नादिर गए बहुत कम पेश आती है, लेकिन उलमा ने इसका भी मसला फिक्र की किताबों में बयान किया गया। आप हजरात की तवज्जो है कि नहीं? महफिल को खत्म करना हो तो आप बिल्कुल हुक्म दे सकते हैं। 2 सवाल है सिर्फ, फिर महफिल खत्म करते ठीक हैं। है। जुम्मा की नमाज के लिए कॉलेज से इजाज़त है लेकिन घर वालों की इजाज़त नहीं है कि कॉलेज से बाहर नहीं जाना, हाईवे का रिस्क की वजह से, और कॉलेज से बस जाती है नमाज के लिए लेकिन वो नमाज बदअकीदों के वहाँ होती है, तो नमाज कैसे अदा करे? क्या घर जाकर ज़ोहर की नमाज अदा करे? पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि ये कॉलेज शहर में गए या शहर के बाहर है। अगर शहर के बाहर गए तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसे शख्स पर जुमा की नमाज ही नहीं है, उसको ज़ोहरी की नमाज पढ़नी है। नंबर 2, वो मुसाफिर गए या नहीं गए, अगर मुसाफिर गए तब भी उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, उसको ज़ोहरी की नमाज पढ़नी है। जुमा पढ़ेगा तो सही होगी लेकिन उस पर पढ़ना जरूरी नहीं है, तब भी ज़ोहर की नमाज अदा कर लेगा। नंबर 3, वो अगर कॉलेज शहर ही में गए तो ये देखा जाए कि वहां सुन्नियों की कोई मस्जिद है कि नहीं। अगर सुन्नियों की मस्जिद गए तो ऐसे शख्स पर जो शहर में मौजूद गए वहीं का गए, मुसाफिर नहीं गए, तो ऐसे के लिए जुमा की नमाज के लिए जाना जरूरी है। जोहर की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, जुमा के लिए जाकर के जुमा अदा करें जब शहर में गए और वहीं का रहने वाला गए। अगर शहर के बाहर गए या मुसाफिर गए तो तब तो कोई मसला है ही नहीं। इसी तरह अगर सुन्नियों की कोई मस्जिद ही नहीं है, सुन्नियों की कोई मस्जिद ही नहीं गए, 2-4 मस्जिदें गए शहर में लेकिन बद अकीदा की मस्जिदें गए, तो इस हालत में भी उसे मस्जिद जाकर के जुमा नहीं पढ़ना गया, बल्कि उसे क्या करना गया, या तो वहीं पर या अपने घर जाकर के जोहर की नमाज अदा करनी है, जबकि सुन्नियों की मस्जिद ना हो। जुम्मा के शराइत पाना चाहे हाँ, शराइत होंगे तभी जुमा की नमाज पढ़ना जरूरी होगा। वो भाई को निकल जाने दीजिए। और आखिरी सवाल ये है, बिटकॉइन के हवाले से सवाल आएगा। बिटकॉइन के हवाले से सवाल करने से पहले ही मैं हुक्म शरअ वाज़े कर देता हूं कि अभी तक जो हमारे उलमा ने फरमाया गया इसके हवाले से तहकीक की गई। अब ये मसला ऐसा नहीं कि महफिल में इसको समझा दिया जाए और हर कोई समझ जाए, चूंकि बहुत ज्यादा डीपली इसको समझाने की जरूरत रहती है। फिर भी मुख्तसरन यही है कि इससे बचने ही का हुक्म हमारे उलमा ने दिया गया, लिहाजा इससे बचा जाए। ये मुख्तसरन इसके हवाले से गए। बाकी तफसील मालूम करनी को पर्सनली तौर पर आप राबता कर सकते हैं। पहले तो नूर नामा पढ़ने ही की इजाजत नहीं है,
ये जो नूरनामा हमारे यहाँ पर एक किताब जिसको नूरनामा कहते हैं, उसमें गलत गलत कहानियां बताई गई है, तो इसको पढ़ने ही की इजाजत नहीं। 10 बीबियों की कहानी, कितनी बीबियों की कहानी? 10 बीबियों की कहानी। ये सब कहानी की है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं गए। तो इस तरह की चीजें मैं माओ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह की चीजें पढ़ेंगी सुनेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा गुनाह होगा। इसकी जगह पर आप सूरह यासीन शरीफ की तिलावत को सुने, सुभान आप अल्लाह, कुरान मजीद की किसी और तिलावत, किसी और सूरत की तिलावत को सुभान सुने, अल्लाह। या ये गए कि आपके यहाँ पर तो इस्लाम में ऐसी अजीम अजीम हस्तियां मौजूद गए, उनकी सीरत आप पढ़ें, उनकी सीरत को सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहीती शहजादी सैयदा तैयबा सैयदतुना फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी सुभान सीरत को आप पढ़ें, इनके वाकयात को सुने, उम्महातुल मोमिनीन के वाकयात को सुने, दीगर जो मुकद्दस खवातीन गए उनके वाकयात और उनकी सीरत को सुने, तो इसमें आपके लिए सवाब भी गए, दरसे नसीहत भी गए। इन बातों को, इन वाकयात को सुनने से आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तो आप इन चीजों को सुने, न कि 10 बीबियों की कहानी और नूरनामा जैसी गलत बातों को सुने। एक अहम सवाल जो रह गया था, अभी आया था, 2 एक रोज़ पहले साथी ने पूछा है कि लड़की सुन्नी है और रिश्ता किसी बदमज़हब देवबंदी गुस्ताखे रसूल से शादी हो रही है, तो ऐसे के निकाह में जाना और निकाह पढ़ाना और शादी में उनकी दावत में जाना कैसा है सुन्नी के लिए, दिगर रिश्तेदारों के लिए? रिश्तेदार चाहे हो, लेकिन ऐसे के निकाह में जाना, निकाह पढ़ाना और दावत में जाना शरीयत के एतबार से इसकी हरगिज हरगिज इजाजत नहीं है। ये काम शरीयत के एतबार से जायज नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों पर ये हुक्म शरअ दुश्वार होगा और सोचेंगे कि अब रिश्तेदारी तो निभानी है, रिश्तेदार गए तो जाना तो पड़ेगा, अगरचे हम चलो निकाह की महफिल में नहीं जाएंगे, दावत खा लेंगे, ऐसे ही बस रस्म रिवाज के तौर पर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, लेकिन ये सोच शरीयत और इस्लाम के खिलाफ गए। अगर कोई बदअकीदा गए, बुरे अकाइद रखने वाला गए, तो उसके यहाँ शादी में जाना या उसकी दावत में जाना ये सख्त नाजायज है। इसकी शरन बिल्कुल इजाजत नहीं है, इससे बचा जाए। अपने आप को सुन्नी रखें और अपने आप को सुन्नी अकाइद पर कायम रखने की कोशिश करें, तरीक़े अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखने की कोशिश करें, ताकि जब मौत वाक़े हो तो अकाइदे अहले सुन्नत पर आपकी मौत वाक़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ भी के बाद में सलातो सलाम।